क्या है, पांडास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो वन डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है। इट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा, राइट कौन सा डेटा स्टोर करता है, होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है। होमोजीनियस डेटा क्या होता है, जब आप डेटा स्टोर करते हो तो जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो वो सिंगल डेटा टाइप का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इंडेक्स 0 पे भी इंटीजर है, 1 पे भी इंटीजर है, 2 पे भी इंटीजर है एंड 3 पर भी इंटीजर है, राइट। ओके, कि सीरीज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन मैनी वेज यूजिंग पांडास लाइब्रेरी सीरीज फंक्शन। तो ये क्या यहाँ पे ये कह रहा है कि हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पांडा लाइब्रेरीज के सीरीज फंक्शन की हेल्प से हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। पांडा की जो लाइब्रेरी, पांडास जो लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट। और वो फंक्शंस क्या हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही हमारे पास सीरीज फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। फाइन, सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, सीरीज फंक्शन यूज करना है। सीरीज फंक्शन कहाँ प्रेजेंट है, पांडास लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पांडास लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर लाना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइन, अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे, एरे से क्रिएट कर रहे हैं। तो एरे को क्रिएट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो कौन सी लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, वो नमपाई लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। नमपाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमेरिकल पाइथन। फाइन, तो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, हमने क्या किया, पांडास को इम्पोर्ट किया और उस लाइब्रेरी का हमने अल्टरनेट नेम रख दिया पीडी। फाइन, देन इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, और एनपी को हमने नमपाई को इम्पोर्ट किया, पांडास को हमने इम्पोर्ट किया जिससे हम इसके फंक्शंस का यूज कर सकें, नमपाई मॉड्यूल का को इम्पोर्ट किया जिससे हम इसके भी फंक्शंस को यूज कर सकें। और हमें एरे अगर क्रिएट करना है तो हमें नमपाई मॉड्यूल इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एरे फंक्शन किस लाइब्रेरी का है, नमपाई लाइब्रेरी का है या नमपाई मॉड्यूल का है। ठीक है, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, और हमने इसका एक नाम रख दिया एनपी, राइट। नाउ हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर एरे, ये क्या है, सिंपल वेरिएबल इक्वल्स एनपी, एनपी देखो ये लाइब्रेरी है एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट एरे। तो ये क्या है, नमपाई लाइब्रेरी का एरे फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, np डॉट एरे, ठीक है। और इस फंक्शन के हम अंदर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया, अंडरस्टूड। नमपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया है। ओके, नाउ अब एरे फंक्शन क्या करेगा, जो हमने ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास किया है और आप कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को पास किया है, उसको कन्वर्ट कर देगा एरे में, राइट। अब ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा, एरे ऑफ इंटीजर। ओके, और ये एरे जो क्रिएट हुआ है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, जो हमने ये वेरिएबल लिया है ARR। ओके, फाइन, नाउ ARR हमारा क्या है, हमारा ये एरे बन चुका है। फाइन, नाउ वी हैव द एरे, हमारे पास एरे है। अब हमें क्या करना है, इस एरे से हमको सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया एस इक्वल्स पीडी, पीडी पांडास, पांडास के सीरीज फंक्शन के अंदर हमने जो एरे बनाया था उसको पास कर दिया। फाइन, पांडास के सीरीज फंक्शन के अंदर हमने एरे को पास कर दिया। नाउ सीरीज फंक्शन विल कन्वर्ट एरे इनटू सीरीज। अब सीरीज फंक्शन क्या करेगा, इस एरे को सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फाइन, पहले हमने एरे को क्रिएट किया एरे फंक्शन की हेल्प से, फिर हमने क्या किया, एरे को पास करके पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन का यूज करके इसको कन्वर्ट कर दिया सीरीज में। तो एस एस में हमारा क्या आ गया, सीरीज क्रिएट होके स्टोर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो हमें काम करना है वो क्या करना है, अपनी सीरीज को प्रिंट कराना है। तो हमने क्या यहाँ पे किया, प्रिंट फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर सीरीज को पास कर दिया। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये आपका आउटपुट आ गया, सीरीज आपकी क्रिएट हो गई, इंटीजर सीरीज है। देखो यहाँ पे ये डेटा वैल्यूज है, फाइन, और ये एसोसिएटेड इंडेक्स वैल्यूज है, डिफॉल्ट इंडेक्स एंड डेटा। नाउ नेक्स्ट वे टू क्रिएट सीरीज इज क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी। ठीक है, पहले हमने एरे से सीरीज को क्रिएट किया। ओके, अब हम किससे क्रिएट करेंगे, एरे सीरीज को डिक्शनरी से क्रिएट करेंगे। फाइन,
ओके, सो इम्पोर्ट द पांडास लाइब्रेरी एस पीडी। सबसे पहले हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है। अब देखो यहाँ पे हम नमपाई को इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एरे नहीं चाहिए। यहाँ पे हम किससे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिक्शनरी से क्रिएट कर रहे हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को। फाइन, तो यहाँ पे नमपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ओके, तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज अ स्टोरेज इन विच वी स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी क्या है, एक स्टोरेज एरिया है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखो मैंने डिक्शनरी को क्रिएट किया है बाय गिविंग द की वैल्यू पेयर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। फाइन, तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, आप की वैल्यू पेयर्स देते हो। ओके, और आप की वैल्यू पेयर्स को किस में एनक्लोज करते हो, आप कर्ली ब्रैकेट्स में उसको एनक्लोज करते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। ओके, एंड दैट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल डी। ठीक है, ये हमने जब आपने 11th में डिक्शनरी किया था तब आपने किया, दिस इज वेरी सिंपल वे टू क्रिएट द डिक्शनरी। राइट, ओके, अब वी हैव द डिक्शनरी, हमारे पास डिक्शनरी है, हमें सिंपली क्या करना है, पांडास के सीरीज फंक्शन में डिक्शनरी को पास कर देना है। तो हमने यहाँ पे डी को पास कर दिया। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो चीज हमें करनी है वो क्या करना है, हमें सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है। इसलिए हमने किसका यूज किया, प्रिंट फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। राइट, ओके, अब यहाँ पे आउटपुट में देखो, की वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी की कीज थी, ये जो नेम है, ठीक है, जो डिक्शनरी की कीज थी, ये नेम क्या है, की है, दीप्ति क्या है, उसकी वैल्यू है, डेजिग्नेशन की है, पीजीटी उसकी वैल्यू है, फिर सब्जेक्ट की है, और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस उसकी वैल्यू है। तो जितनी भी डिक्शनरी के अंदर की थी, ओके, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिक्शनरी की कीज वैल्यू बन गई इंडेक्स वैल्यूज, किसकी, इंडेक्स वैल्यू सीरीज की। ओके, और जो आपकी मेन वैल्यू थी डिक्शनरी की, वो सीरीज की क्या रहेंगी, मेन वैल्यू ही रहेंगी। फाइन, अंडरस्टूड, जो डिक्शनरी की वैल्यूज थी वो क्या बन जाती है, सीरीज की इंडेक्स वैल्यू। फाइन, तो यहाँ पे नेम इंडेक्स है, वैल्यूज की दीप्ति है, डेजिग्नेशन इंडेक्स है, वैल्यूज की पीजीटी है, सब्जेक्ट इंडेक्स है, ओके, वैल्यू इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डिक्शनरी, सॉरी, हाउ यू कैन क्रिएट सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, अब हमने एरे से सीरीज को क्रिएट किया, हमने डिक्शनरी से सीरीज को क्रिएट किया, अब हम क्या करेंगे, स्केलर वैल्यू से डिक्शनरी, सॉरी, सीरीज को क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू, अब यहाँ पे स्केलर वैल्यू क्या है, स्केलर वैल्यू, ओके, स्केलर वैल्यू रेफर्स टू अ सिंगल वैल्यू। स्केलर वैल्यू क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है, और इसके अंदर हम कोई भी सिंगल वैल्यू ले सकते हैं, लाइक हम कोई भी इंटीजर वैल्यू, सिंगल इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, या सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हैं, या सिंगल फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। फाइन, टू क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू एंड इंडेक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे हमें इंडेक्स खुद से देना होगा। ओके, द स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड एज पर द लेंथ ऑफ इंडेक्स। ओके, स्केलर वैल्यू क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, और वो कब तक रिपीट होगी, कितने टाइम्स रिपीट होगी, जितनी बड़ी हमारे इंडेक्स की लेंथ है। अगर हमने 3 इंडेक्स वैल्यू दी है तो स्केलर वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट करेगी। अब अगर हमने 10 इंडेक्स वैल्यू दी है तो स्केलर वैल्यू 10 टाइम्स रिपीट करेगी। और ये स्केलर वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है। फाइन, ओके, तो फर्स्ट हमारा स्टेप ऑलवेज क्या रहता है, इंपोर्ट पांडास, हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। ओके, सिंपल है, अगर बच्चों आप बार बार ये चीज देखोगे ना तो देखो सब में रिपीटिशन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। फाइन, और क्या है, आप हमेशा याद रखो, सीरीज है तो सीरीज फंक्शन क्रिएट करना है, तो सीरीज फंक्शन को हम यूज करें, पांडास पीडी डॉट सीरीज। पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन के अंदर हमने स्केलर वैल्यू को पास किया 50, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, ये क्या है, एक सिंगल वैल्यू है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू को पास किया। अब यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे, एक्सप्लिसिटली मीन्स हम खुद से इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे। हमने इंडेक्स ले लिया 0 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे देखो 5 टाइम्स 50 रिपीट होगा।
राइट। सीरीज क्रिएट हो जाएगा, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एस वेरिएबल में। अब आपने प्रिंट करा दिया सीरीज को। ओके, आउटपुट देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 आपकी इंडेक्स वैल्यू है, और उतने ही बार उतने ही टाइम्स आपकी 50 जो स्केलर वैल्यू है वो रिपीट होगी। ओके, तो दिस इज द सीरीज दैट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम स्केलर वैल्यू। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद हेड एंड टेल फंक्शन। Okay, first we have head function. The head function is used to fetch first n rows from a pandas object. head function का क्या यूज होता है, इससे हम head function की हेल्प से स्टार्टिंग की रोज को फैच कर सकते हैं। फैच मतलब उनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट, उनको एक्सेस करके उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। फाइन। ओके, तो इसको हेड फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हेड में से रोज को एक्सेस कर रहा है, फैच कर रहा है। फाइन, जो सीरीज का हेड है मतलब उसका जो टॉप पार्ट है वहां से क्या कर रहा है, उसकी रोज को एक्सेस करके आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, या कोई भी ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। राइट। ओके, नाउ द सिंटेक्स टू यूज दिस फंक्शन इस जो फंक्शन का सिंटेक्स है वो क्या है, पांडास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कौन सा पांडास ऑब्जेक्ट यूज करें, सीरीज। सीरीज डॉट सीरीज का नेम कोई जो भी आपने लिया है, ओके, डॉट हेड, और हेड फंक्शन में आप पास करोगे एन। एन क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज जो आप सीरीज के हेड से फेच करना चाहते हो, सीरीज के टॉप पार्ट से लेना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो। फाइन, इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर एन, अगर आप एन की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, देन हेड फंक्शन विल रिटर्न फर्स्ट 5 रोज ऑफ पांडास ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, वो स्टार्टिंग की फर्स्ट रोज को रिटर्न कर देगा, वो डिस्प्ले कर देगा। राइट। ओके, ये देखो ये आपकी एस है, यहाँ पे मैंने सीरीज दे दी है, ये आपकी सीरीज है। फाइन, अब हमें क्या करना है, टू प्रिंट फर्स्ट 5 रोज, सीरीज की फर्स्ट 5 रोज को प्रिंट करना है। तो आपने क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर दे दिया सीरीज का नेम एस डॉट हेड फंक्शन, और हेड फंक्शन के अंदर आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की। जब आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फर्स्ट 5 रोज, स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 रोज ये डिस्प्ले कर देगा। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसने क्या किया है, फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले कर दिया है। फाइन, नो, टू प्रिंट फर्स्ट 3 रोज, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 रोज को डिस्प्ले करना है। तो आपने प्रिंट फंक्शन में दिया है पास किया एस डॉट हेड 3, तो क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट 3 रोज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। फाइन, वेरी इजी। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, हेड फंक्शन का यूज किया है। ओके, okay, now we have tail function. The tail function returns last and rows from a pandas object. tail function का क्या यूज है, ये pandas object, तो यहाँ पे हम सीरीज को यूज कर रहे हैं, वैसे हम आप डेटा फ्रेम भी ले सकते हो। ओके, तो अभी हम ये सीरीज करें तो हम सीरीज को लेंगे, तो क्या करेगा, सीरीज के बॉटम से, सीरीज की टेल से क्या करेगा, एन नंबर ऑफ रोज आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फाइन। ओके, ना इसका सिंटेक्स क्या है, पांडास ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, जो भी आप सीरीज का जो भी नेम है वो, डॉट टेल, और टेल के अंदर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रोज को पास करोगे कि कितनी रोज आपको बॉटम से एक्सेस करनी है। फाइन, if you do not provide any value for n, then tail function will return last 5 rows of the pandas object। और अगर आप n की वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लास्ट की 5 रोज ये रिटर्न कर देगा, मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फाइन, इट विल गिव यू द लास्ट। नाउ बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे किया टू प्रिंट लास्ट 5 रोज, तो हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन दिया, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया एस, एस किसका नेम है, सीरीज का, डॉट टेल। ओके, टेल फंक्शन का यूज किया, और टेल फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी है। जब कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट की 5 रोज वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से देखो ये आपकी सीरीज है, दिस इज योर सीरीज। अब लास्ट की 5 रोज यहाँ से देखो, यहाँ से आपकी लास्ट की 5 रोज इसने डिस्प्ले कर दी है। राइट, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ टू प्रिंट लास्ट 3 रोज, तो अगर आपको लास्ट की 3 रोज प्रिंट करनी है तो आपने प्रिंट फंक्शन दिया, प्रिंट एस डॉट टेल, और टेल के अंदर आपने पास किया 3। ओके, तो अब देखो ये आपकी लास्ट की 3 रोज क्या हो गया, डिस्प्ले हो गई है, आपकी लास्ट की 3 रोज यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। फाइन, सो दिस इज वेरी इजी।
हेड एंड टेल फंक्शन। हेड नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन सीरीज। हम सीरीज के ऊपर, सीरीज की जो वैल्यूज है उनके ऊपर मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सीरीज यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं सीरीज पर, ठीक, ओके, यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, इनका यूज करके हम सीरीज के ऊपर, सीरीज की वैल्यूज के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन इज पॉसिबल ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम इंडेक्स। लेकिन क्या आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप जैसे दो सीरीज के बीच में आप क्या कर रहे हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सीरीज की जो इंडेक्स वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ओके, अदरवाइज इट विल रिजल्ट एज NaN नॉट अ नंबर। और अगर आप क्या करते हो, दो सीरीज लेते हो और दोनों को यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हो, पर दोनों का इंडेक्स वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, NaN आ जाएगा, मीन्स नॉट अ नंबर। फाइन, समझ आया। हम दो सीरीज के ऊपर, यहाँ पे तीन सीरीज ली है, S1, ओके, जिसके अंदर 4 वैल्यूज है और इंडेक्स वैल्यू है 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे S2 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यू है, एंड S3 इसकी इंडेक्स वैल्यू है 101 102 103 104, राइट। अब नाउ इन तीन सीरीज को लेकर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, ओके, अब हमने क्या किया, फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है S1 प्लस S2। हमने S1 सीरीज ऑब्जेक्ट को ऐड किया S2 के साथ। अब देखो यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, तो इनकी जो मेन वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे एडिशन हो गया दोनों सीरीज की वैल्यूज का। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, S1 इंटू S2, राइट। तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय S2। यहाँ पे क्या है, दोनों की इंडेक्स वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यूज का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फाइन, देन आपने क्या किया, S2 माइनस S1, राइट। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हो गया है। ओके, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके आ गई है। देन आपने नेक्स्ट क्या परफॉर्म किया, S1 डिवाइडेड बाय S2, राइट। तो यहाँ पे डिवीजन भी हो गया है। फाइन, क्यों, क्योंकि S1 और S2 की इंडेक्स वैल्यू क्या थी, सेम थी। फाइन, इंडेक्स वैल्यू तो सेम थी। एक चीज और होनी चाहिए कि जो जैसे S1 में इंटीजर वैल्यूज है तो S2 में भी इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि S1 में इंटीजर वैल्यूज है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यूज लोगे तो दोनों में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं पाएंगे। फाइन, इसका भी ध्यान रखना है। ओके, कि जो आप वैल्यूज ले रहे हो वो क्या हो, एक दूसरे के कंपेटिबल हो। फाइन, अब S3 देखो, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, नेक्स्ट में S1 प्लस S3 कर दिया, S1 प्लस S3। अब यहाँ पे क्या है, इनकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, राइट। तो आपका रिजल्ट क्या है, आया, इंडेक्स वैल्यूज के साथ क्या आया, नॉट अ नंबर। फाइन, ये आपका नॉट अ नंबर रिजल्ट आ गया NaN NaN NaN। ओके, तो सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उनकी इंडेक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या है इंडेक्सिंग, मीन सिलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सीरीज, सिंपल सीरीज में से कुछ डेटा सिलेक्ट करना, इसको बोलेंगे इंडेक्सिंग। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हो या उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो। ओके, इंडेक्सिंग का सिंपली मीनिंग है कि आप कुछ डेटा सिलेक्ट कर रहे हो सीरीज में से, या सीरीज का सारे के सारा डेटा सिलेक्ट कर रहे हो। फाइन, नाउ वी हैव 3 ways ऑफ इंडेक्सिंग और सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सीरीज। हमारे पास 3 वेज हैं जिसकी हेल्प से हम सीरीज का डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फाइन, सेकंड क्या है, यूजिंग लॉग फंक्शन, एंड थर्ड क्या है, यूजिंग आई लॉग फंक्शन। सीरीज है, ये आपकी सीरीज आ गई। फाइन, सेकंड आपने क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया एस क्या है, सीरीज का नेम 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्या, इंडेक्स वैल्यू 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, सीरीज। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इंडेक्सिंग ऑपरेटर्स है। ओके, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया 1,
तो क्या होगा, इट विल प्रिंट वैल्यू प्रेजेंट एट इंडेक्स 1। तो ये क्या करेगा, इट विल प्रिंट वैल्यू प्रेजेंट एट इंडेक्स 1। ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो इंडेक्स 1 पर प्रेजेंट है। फाइन, ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो इंडेक्स 1 पर प्रेजेंट है। तो आपका रिजल्ट आ गया 15, यू कैन सी हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया सीरीज। ओके, और अब हमने क्या किया है, इंडेक्सिंग ऑपरेटर के अंदर रेंज दी है 3:4। तो यहाँ पे 3 क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 4 क्या है, एंडिंग इंडेक्स है। फाइन, तो 3 हमारा क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 4 क्या है, एंडिंग इंडेक्स है। अब क्या होता है, जब आप रेंज देते हो तो रेंज के अंदर हमेशा जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो -1 हो जाता है। फाइन, जब भी आप रेंज दोगे तो एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 - 1 3, तो क्या हो गया, 3:3 हो गया। तो आपको क्या, आप क्या शो करोगे, आप ये वाली रो शो करोगे। ठीक है, ये आपका आ गया, राइट। ओके, यहाँ पे आपने रेंज दी थी इंडेक्सिंग ऑपरेटर के अंदर, और यू कैन से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3:4, तो 4 - 1 3। फाइन, तो सिंपली एक ही रो आपकी डिस्प्ले करेगी, 3 वाली रो, कंप्लीट रो। फाइन, अब आपने सीरीज में सीरीज क्या दिया है, आप स्टार्टिंग वैल्यू आपने, सॉरी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है, और एंडिंग इंडेक्स क्या है, 3। तो 3 - 1 क्या हो गया, 2, राइट। तो स्टार्ट करेगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। फाइन, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो एंडिंग इंडेक्स होता है, जब आप रेंज दे रहे हो तो एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज -1। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया गया है, तो जब स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया जाता तो बाय डिफॉल्ट वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2, कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी, 0 1 2। तो यहाँ पे देखो 0 1 2, 3 रोज यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। फाइन, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया किसकी हेल्प से, इंडेक्सिंग ऑपरेटर की हेल्प से। ओके, जो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। फाइन, और इंडेक्सिंग ऑपरेटर का यूज, इंडेक्सिंग अ सीरीज यूजिंग लॉग इंडेक्सर। आप इंडेक्सर भी बोल सकते हो, राइट। लॉग फंक्शन भी बोल सकते हो, लॉग इंडेक्सर भी बोल सकते हो। लॉग फंक्शन इज लेबल बेस्ड। लेबल बेस्ड क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेबल क्या होता है। इंडेक्स वैल्यू ऑफ रोज आर कॉल्ड रो लेबल्स, एंड इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम लेबल्स। तो जो रो का इंडेक्स होता है उसको रो लेबल कहते हैं। ओके, और जो कॉलम के इंडेक्स होते हैं उसको कॉलम लेबल कहते हैं। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, हम सीरीज यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, 1 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे सिर्फ रो लेबल्स का हम यूज करेंगे। ओके, ओके, तो हमने यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई, फिर हमने एरे को क्रिएट किया बाय यूजिंग द एरे फंक्शन ऑफ numpy लाइब्रेरी। ओके, अब हम लोगों को सीरीज क्रिएट करनी है, तो हमने pandas का सीरीज फंक्शन यूज किया, उसके अंदर एरे को पास कर दिया। अब यहाँ पे इंडेक्स लेबल्स हम खुद दे रहे हैं। फाइन, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आता है, सो ऑन। यहाँ पे हम इंडेक्स लेबल्स खुद दे रहे हैं, हमने इंडेक्स लेबल दे दिए जैन फेब मार्च अप्रैल। ओके, फाइन, अब हम प्रिंट करा रहे हैं सीरीज को। ये आपकी सीरीज आ गई। ओके, विद द इंडेक्स लेबल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली इंडेक्स को स्पेसिफाई किया है। ओके, ये मैंने आपको बनाना सिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि अगर आपको अपने आप से इंडेक्स देना हो तो आप क्या करोगे, आप इंडेक्स पैरामीटर पास करोगे सीरीज फंक्शन के अंदर, और जो भी इंडेक्स वैल्यूज आपको देनी है आप उसके अंदर दे सकते हो। फाइन, अब देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, एस क्या है, सीरीज का नेम, डॉट लॉग फंक्शन के अंदर आपने दे दिया जेन, और जेन क्या स्टार्टिंग लेबल है और आपने एंडिंग लेबल नहीं दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट कंप्लीट सीरीज क्या कर देगा, डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट सीरीज आ गई है। फाइन, नेक्स्ट आपने दिया है एस डॉट लॉग जैन, और कहाँ तक, मार्च तक। ओके, तो यहाँ जैन से लेकर मार्च तक ये आपको डिस्प्ले करा देगा। फाइन, ओके, देन आपका क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया गया है और एंडिंग इंडेक्स अप्रैल दिया गया है। तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जैन से स्टार्ट होगा,
समझ आया? स्टार्टिंग इंडेक्स जब नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट जो भी इंडेक्स वैल्यू होती है वहां से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हुआ, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर अप्रैल तक एंडिंग इंडेक्स तक आ गया। राइट अब आप सोचे होगे कि यहाँ पे -1 नहीं हुआ। -1 होता है इंटीजर वैल्यू में जब आप रेंज देते हो। फाइन, यहाँ पे आपने लेबल्स दिए हैं तो लेबल्स के अंदर जो एंडिंग वैल्यू है उसमें -1 नहीं होगा। फाइन, इंटीजर जब इंडेक्स आते हैं उसके अंदर आप जब रेंज देते हो तब -1 आता है। समझ आया? अब यहाँ पे क्या है, जैन टू अप्रैल कंप्लीट आएगा क्योंकि एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग जो फर्स्ट वैल्यू होती है उससे स्टार्ट होता है, और अगर एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो लास्ट वैल्यू होती है वहां तक डिस्प्ले होता है। समझ आया? ओके फाइन, तो यहाँ पे हमने लॉग फंक्शन का यूज किया है। ओके ओके, इंडेक्सिंग अ सीरीज यूजिंग आईलॉग फंक्शन। अब हम आईलॉग फंक्शन का यूज करके इंडेक्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सीरीज पर। ओके, आईलॉग फंक्शन इज इंटीजर इंडेक्स बेस्ड। तो आईलॉग फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि सीरीज का जो इंटीजर वैल्यू, सॉरी, सीरीज की जो इंडेक्स वैल्यू। ओके, नाउ फंक्शन हमारा प्रोग्राम है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हमने पांडास को इंपोर्ट कराया, नमपाई को इंपोर्ट कराया। ओके, फिर आपने क्या किया, नमपाई के एरे फंक्शन का यूज करके आपने एरे क्रिएट किया। एरे से हमने सीरीज को क्रिएट किया और हमने उस सीरीज को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये आपकी सीरीज प्रिंट हो गई है। फाइन, ओके, दिस इज योर सीरीज। अब आपने क्या किया, एस डॉट, ओके, प्रिंट कराया एस डॉट आई लॉग, और आई लॉग में आपने क्या किया, देखो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा, और एंडिंग इंडेक्स इसका 2 है। राइट, तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ ठीक है, 2 - 1 1, तो ये क्या चलेगा, 0 से लेकर 1 तक चलेगा। तो आपके देखो इसका रिजल्ट क्या आया, 0 1 10 एंड 15। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सेकंड, ये आपका क्या है, 3। स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो आपकी 3 है। ओके, एंड एंडिंग इंडेक्स क्या है, -4, सॉरी 4, तो इसमें से -1 हो जाएगा तो ओनली 3 पे ही स्टार्ट होगा, 3 पे ही एंड होगा। तो आपका देखो ये रिजल्ट आ गया 3। ओके, नो, ये हमारा विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, 2:3 है। ओके, ये 2:3 है। फाइन, तो 2 से ये स्टार्ट होगा। ओके, और 2 पर ही रहेगा क्योंकि 3 - 1 2 ही होता है। तो आपकी ये वाली रो डिस्प्ले करेगी, देखो आपकी ये वाली रो डिस्प्ले हुई है। राइट, अंडरस्टूड? क्योंकि 3 - 1 क्या हो गया, 2 ही हो जाएगा, तो ओनली 2 स्टार्टिंग 2 एंडिंग। ऐसे ही इस वाले में था 3 स्टार्टिंग 3 एंडिंग। राइट, समझ आया? फाइन, तो हमने इंडेक्सिंग के लिए 3 मेथड्स का यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, लॉग फंक्शन का, आई लॉग फंक्शन का। फाइन, ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो हम कर सकते हैं सीरीज के ऊपर वो क्या है, स्लाइसिंग इन सीरीज। सीरीज के अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं। फाइन, स्लाइसिंग इज अ वे टू रिट्राइव सबसेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम पांडास ऑब्जेक्ट। स्लाइसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस सीरीज के कुछ सबसेट्स, कुछ उसका कुछ पार्ट डेटा का क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, स्लाइस ऑब्जेक्ट सिंटेक्स, और स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है वो क्या है, सीरीज नेम, जो भी सीरीज है। ओके, आप स्क्वायर ब्रैकेट में दोगे स्टार्टिंग इंडेक्स जहां से आपको वैल्यू लेनी है, एंडिंग इंडेक्स एंड स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या होता है कि आप 1 बाय 1 चलोगे या वैल्यूज को स्किप करके चलोगे, 1 वैल्यू स्किप करके चलोगे, 2 वैल्यू स्किप करके चलोगे, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं। पांडास हमने इंपोर्ट किया, लंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, एरे क्रिएट किया, एरे को हमने पास कर दिया सीरीज फंक्शन में, और यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट अपनी इंडेक्स वैल्यू ली है ABCDEF। फाइन, हमने इस 0 1 2 3 नहीं लिया, अपना खुद का एक्सप्लिसिटली इंडेक्स डिफाइन किया है। राइट, आपने सीरीज को प्रिंट करा दिया, ये आपकी सीरीज आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने लिया स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो 1 है, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का जो है वो 0 होगा, बी 1 2 3 4 एंड 5, लाइक दिस। फाइन, तो स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो 1 है, तो यहाँ बी से स्टार्ट होगा, एंडिंग क्या है 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। राइट, 4 हो जाएगा। ओके, अब स्टेप वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो सबसे पहले तो 1 हमारा डिस्प्ले हो गया, ये वाली लाइन।
ठीक है, 1 डिस्प्ले हो गया। अब देखो स्टेप वैल्यू क्या है, 2 है। जब स्टेप वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है, 1 बाय 1 डिस्प्ले करता है, एक वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू फिर थर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है तो ये क्या करेगा, एक एक स्किप करके चलेगा। ठीक है, समझ आया। अगर स्टेप वैल्यू 1 होती है तो ये 1 2 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, 1 बाय 1 करके, कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी। फाइन। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है तो क्या होगा, 1 1 वैल्यू स्किप करके चलेगा। अब इसने फर्स्ट लाइन क्या कर दी, डिस्प्ले करा दी। अब 2 को ये डिस्प्ले नहीं कराएगा, 2 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। अब ये 3 पे जाएगा और 3 को डिस्प्ले करा देगा। 3 हमारी आ गई ये वाली, 3 को डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ओके। 4 को स्किप कर देगा, 4 को स्किप कर दिया। फाइन। और 5 तक तो उसे जाना ही नहीं है। ओके, क्योंकि एंडिंग जो है हमारी क्या है, 5 - 1 है। ओके, समझ आया। तो ये हमारे 2 लाइंस यहाँ पे आ गई हैं। अंडरस्टूड। ओके, अब देखो स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या है, 0। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ही फर्स्ट इंडेक्स से सॉरी स्टार्टिंग का इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो भी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वहां से स्टार्ट करेगा, ए से स्टार्ट हो गया। ए से स्टार्ट हो गया तो इसने ए को क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, 6 तक चलेगा। 6 - 1 5, तो ये 5 इसकी एंडिंग वैल्यू है। ओके, पहले क्या थी, 4 एंडिंग वैल्यू, यहाँ पे 5 इसकी एंडिंग वैल्यू है। और कैसे चलेगा, एक एक छोड़ के चलेगा। तो फर्स्ट लाइन आ गई, सेकेंड लाइन नहीं आएगी, थर्ड लाइन आ गई हमारी ये वाली सी। ओके, तो यहाँ पे ओके सी वाली लाइन आ गई, तो डी वाली लाइन अब नहीं आएगी और ई वाली लाइन आपकी आ गई है, एंड एफ वाली लाइन नहीं आएगी। समझ आया, क्योंकि एक एक छोड़ के चलना है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक वाली लाइन आई, देखो इसको मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टार्टिंग से चलेंगे। फाइन, फर्स्ट लाइन से चलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इंडेक्स से वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट मींस कोई भी इंडेक्स वैल्यू हो, लेकिन जो पहला जो वैल्यू है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद एक एक स्किप करके चलना है ना, तो 15 क्रॉस हो गया, 18 वाला प्रिंट करा दिया, 22 क्रॉस हो गया, 55 प्रिंट करा दिया, अब हमारा 77 क्रॉस हो गया। फाइन, ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपने प्रिंट क्या कराया, S0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया टिल द एंड। जब आप एंडिंग इंडेक्स नहीं देते तो टिल द एंड, तो ये आपकी कंप्लीट यहाँ पे सीरीज आ गई। फाइन, अब देखो ना स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है ना एंडिंग इंडेक्स दिया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्प्ले कराएगा, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्लाइसिंग इन सीरीज। ओके, कैसे आप स्लाइसिंग कर सकते हो सीरीज के अंदर। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।
वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए। ओके, तो